सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने इंस्टाग्राम में एक वीडियो में बोला था कि आपको जो है वार्म अप और कूल डाउन की वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है, यूट्यूब में, क्योंकि दैट इज़ वेरी मैंडेटरी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे वार्म अप एंड कूल डाउन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज जितना हम फोकस करते हैं अपने वर्कआउट में, जितना हम फोकस करते हैं अपने डेडिकेशन में, है ना, एंड एनीथिंग एल्स अदर चीज़ में, तो उतना ही हमें इस पे भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अगर ये इसको हम ढंग से प्रॉपर नहीं करते हैं तो हमें इंजरी का सामना करना पड़ सकता है। अगर इंजरी का सामना एक बार करने लग गए तो परफॉर्मेंस डाउन चले जाती है, या तो परफॉर्मेंस आती ही नहीं है। दो ही चीज़ें होती है, ठीक है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आज मैं यूट्यूब पे अपने चैनल में जो है आपको वार्म अप और कूल डाउन की वीडियो लेकर आऊँगा, ताकि आप उसको प्रॉपरली देख सकें और अपने वर्कआउट से पहले और अपने वर्कआउट के बाद उसको प्रॉपरली कर सकें, ठीक है। और अपना इंजरी के जो चांसेस बनते हैं अगर इन चीज़ों को नहीं करते हैं तो उस चीज़ से बच सके, ठीक है। जैसे कि आप सभी को ये भी मालूम होगा कि मैंने रिसेंटली जो है अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, यूट्यूब पे जो है अपने अग्निवीर 1600 मीटर ट्रेनिंग सीरीज़ चलाई हुई है, तो जिसमें 100 डेज़ हैं, जिसमें टारगेट रखा गया है 5 डेढ़ से 450 की 1600 मीटर बंदा लगाएगा और लगेगी ही लगेगी, अगर वो उस फुल डेडिकेशन से, उस कंसिस्टेंसी से, उस डिसिप्लिन से सब कुछ करता है तो, ठीक है। गॉट इट। एंड फाइनली आपको यही कहना चाहूँगा भाइयों कि जितना हो सके आप अपने वर्कआउट पे जो अभी कर रहे हैं फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी मे बी 5 वीक हमें वर्कआउट करते करते सभी को हो गए हैं। जैसे मैं वर्कआउट को सभी को बता रहा हूँ, है ना, रिकमेंड कर रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ हर एक चीज़, ठीक है। तो अभी तक तो मैंने जो है इंडोरेंस वर्क ही सभी को दिया, तो सभी को कहना चाहूँगा भाइयों, इंडोरेंस वर्क जो है, इंडोरेंस के लिए हमें टाइम लगता है। इंडोरेंस का क्या मतलब है? सहन शक्ति। हम कितना रनिंग को सहन कर सकते हैं जब हम दौड़ते हैं, अपना स्टेमिना इंक्रीज़ करते हैं, दिस इज़ द इंडोरेंस, ठीक है। हमारा जो सांस लेने की क्षमता है, ठीक है, हमें उसको और ग्रो करना है, दैट इज़ इंडोरेंस, ठीक है। तो मतलब हम कितना सहन कर सकते हैं उस चीज़ को, ठीक है, दिस इज़ द इंडोरेंस। फाइनली आपको ये कहना चाहूँगा कि हमने इंडोरेंस वर्कआउट जो है पिछले 5 वीक से हम कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 1.5 महीना होने वाला है, ठीक है। 35 डे हो गए हैं। आपको ये कहना चाहूँगा कि भाई इंडोरेंस के लिए जो टाइम लगता है, ठीक है ना, इंडोरेंस बनने में टाइम लगता है जो है ना। और जैसे स्पीड वर्कआउट के लिए, कोई स्पीड इंक्रीज़ के लिए जो है टाइम नहीं लगता। स्पीड के लिए जो है 20 दिन भी काफ़ी हैं। अगर आपका इंडोरेंस लेवल बहुत अच्छा है तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। अगर आपका इंडोरेंस बहुत अच्छा है तो आप 450 की तो भाई यूँ ही लगा लोगे 1600 मीटर, ठीक है ना। आप मेरी बात को भी आप समझ रहे होंगे। अगर आप स्पीड वर्कआउट करोगे भाई, आप तो आग पेल दोगे पूरे ग्राउंड में, ठीक है ना। तो इंडोरेंस, तभी तो मैं आपको लॉन्ग रन ज़्यादा करवा रहा हूँ, बेसिक करवा रहा हूँ, ठीक है। बट अब क्या है, हमारा वर्कआउट जो है सिक्वेंसली हमने बढ़ाना है, वर्कआउट को सिक्वेंस वाइज जो बढ़ाना है, स्टेप बाय स्टेप। जितना आप वर्कआउट को धीरे धीरे बढ़ाएंगे और आपकी क्षमता भी उतनी ही बढ़ती जाएगी, वर्कआउट करने की कैपेसिटी आपकी बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। जो कंपल्सरी है और वो ज़रूरी भी है, क्योंकि तब जाके जो आप 5 डेढ़ 450 की 1600 मीटर लगा पाओगे, ठीक है। और थोड़ा डाइट का भी ध्यान रखना, डाइट की भी मैं वीडियो जल्द से जल्द लाऊंगा, ठीक है। और चलिए आज वार्म अप और कूल डाउन की वीडियो आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। इसको करना है, ठीक है, प्रॉपर जितना हो सके। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, कैसे क्या होता है, वो मैं आपको सभी वीडियो के माध्यम से बताऊँगा, ओके। गॉट। पहले मैं आपको जो है वार्म अप की वीडियो बताऊंगा, उसी में फिर जैसे वार्म अप का जो भी हमारा प्रोसीजर रहेगा सारा, वो ख़त्म होने के बाद आपकी कूल डाउन की वीडियो वैसे स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आप उस तरह से जो है बने रहे, वीडियो के अंत तक बने रहें, ठीक है, ओके। क्या होता है, वार्म अप को करने से पहले जो है स्ट्रेचिंग को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है ना। सबसे पहले हम स्ट्रेचिंग करेंगे, ठीक है, नीचे से लेकर ऊपर तक करेंगे पूरी, ठीक है ना। जैसे फुट से लेकर जो है हेड तक करना है हमने, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आपने क्या करना है, ये एंकल सर्कल 5 टाइम जो है बाहर को करना है, ये देखो इस तरह से, ठीक है। फिर 5 टाइम अंदर को करना है, ये, गॉट इट, ये देखो इस तरह से, ठीक है। फिर दूसरी लेग की भी ऐसी करनी है, ठीक है, 5 टाइम इस तरह से और 5 टाइम इस तरह से, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपने ये वाली करनी है, देखो एंकल ट्विस्ट टाइप करना है इस तरह से, 5 सेकेंड होल्ड करना है, ठीक है। फिर अंदर को करना है ये इस तरह से, देखो इधर, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे लेग की, ठीक है, जैसा भी है। फिर उसके बाद ये देखो इस तरह से, ठीक है।
उसके बाद करेंगे हम ये वाली, स्ट्रेच कर दिया, आराम आराम से स्ट्रेच करना है, झटका नहीं देना है एक दफ़ा भी, ठीक है ना, एकदम से बिल्कुल झटका नहीं देना है, आराम आराम से करना है, ठीक है। उसके बाद इस तरह से ये लेग को ऐसे नहीं लाना है, इसको ऐसे रहने देना है, इसको ऐसे, ये देखो इस तरह से, ठीक है। इसके बाद आपने इस तरह से लाना है, ये देखो, ठीक है, इस तरह से, गॉट इट। उसके बाद देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह से जो 5 बार करना है आपने, ठीक है ना। जब आप पीछे को जा रहे हो तो ध्यान रखे रीढ़ की हड्डी को कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक है ना, क्योंकि जोश में आकर जो है काफ़ी लड़के इस चीज़ का जो है मतलब गलत हो जाता है सिस्टम, ठीक है। तो आराम से करनी है एक्सरसाइज भाई, ठीक है ना। उसके बाद ये उठाया, आराम आराम से स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करते रहना है, ठीक है ना, इस तरह से। उसके बाद इसी लेग की इस तरह से, ये देखो उठा देना पूरा, ठीक है। उसके बाद ये देखो इस तरह से करना है, फिर इस लेग का भी यही सेम करना है आपको, ठीक है। उसके बाद ये हाफ रोटेट करना है, आधा घुमाना है, पूरा नहीं घुमाना है, इस तरह से देखो, दिस इज द बैन, ठीक है। ये 5 टाइम किया, फिर पीछे से जाना है 1 2, फिर पीछे से हाफ रोटेट करना है, ठीक है, इस तरह से, गॉट इट। फिर उसके बाद ये देखो इस तरह से, ठीक है, 3-4 बार कर दिया इस तरह से। फिर उसके बाद ये, ठीक है, फिर उसके बाद ये कर लिया थोड़ा सा इस तरह से, ठीक है। फिर ये 5 टाइम आगे और 5 टाइम पीछे, इस तरह से देखो, ठीक है। फिर ये देखो, जब आप इस तरह से कर रहे हो ना, यहाँ पे स्ट्रेच पड़ेगा, ये देखो इस तरह से, ठीक है ना, और पूरा इस तरह से करना है। कुछ लड़के क्या करते हैं, ऐसे नहीं करना है भाई, ये सिंपल, ये ठीक है। उसके बाद ये कुछ लड़के क्या करते हैं, ऐसे नहीं करना है, ये सिंपल, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद ये यहाँ पे स्ट्रेच पड़ेगा आराम से, ठीक है। उसके बाद ये कर ली, गॉट इट। फिर उसके बाद क्या करना है आपने, ये वाली 5 टाइम आगे 5 टाइम पीछे, आराम आराम से करना है, ठीक है। उसके बाद नेक के लिए हाफ रोटेट करना है, इसको भी आंखें बंद नहीं करनी है इसमें, ठीक है ना। कुछ लड़के क्या करते हैं, आंखें बंद कर देते हैं और चक्कर आ जाते हैं उनको, ठीक है ना, इस तरह से। फिर नीचे से हाफ रोटेट करके 5 टाइम करना है, ठीक है ना। फिर ये इस तरह से 1 2 3 4, आराम आराम से। फिर ऐसे 1 2 3 4, आराम आराम से, ठीक है ना। ये हो गया आपकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, फिर रन करेंगे। आपने रन करना है, बिल्कुल ईजी करना कैसे है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। 10 से 15 मिनट तक आपने रन करना है। जो भी मेरे भाई एथलीट या कोई भी भर्ती वाले वीडियो देख रहे हैं, तो एथलीट के लिए तो चलो दिस इज़ द कंपलसरी, ये कंपलसरी चीज़ है। बट जो भर्ती वाले होते हैं उनके लिए थोड़ा सा अटपटा जाती है, क्योंकि उन्हें वार्म अप नहीं मिलता है आर्मी की भर्ती में, ठीक है। बट अब तो भाई मिल जाता है आराम से, कम 10-15-20 मिनट का वार्म अप आराम से मिल जाता है। तो आपने उस टाइम ये चीज़ें परफेक्टली करनी है, ठीक है, ताकि आपका शरीर जो अच्छे से गर्म हो जाए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आराम से रनिंग करनी है, 10 मिनट का टाइम लगा देना। ये देखो आराम से इस स्पेस पे जो है रनिंग करनी है, ये देखो कम से कम 10 मिनट 12 मिनट तक आपने भागना है, या 15 मिनट तक आप कर सकते हो टोटल, ठीक है ना। जब आपकी ये चीज़ हो गई वार्म अप, मतलब 10-15 मिनट आप भागे, इजी भागना है जैसे मैं भाग रहा था, स्ट्रेचिंग कर ली। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आती है भाई बारी, जैसे थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग फिर से कर ली है, फिर फास्ट स्ट्रेचिंग करनी है। ये देखो फास्ट कर ली, जल्दी जल्दी से वही करनी है, ठीक है ना। ये देखो, ठीक है ना, ये वाली सारी करनी है नीचे तक जो भी है, ठीक है ना। अपनी 2-3 मिनट में कर ली। फिर उसके बाद 3-4 स्ट्राइड लगानी है। जैसे मैंने देखो ये वीडियो रही मेरी यूट्यूब में, इसमें मैंने बताया है भर्ती वाले क्या समझते हैं, स्ट्राइड को स्प्रिंट समझ बैठते हैं, जबकि स्ट्राइड स्प्रिंट नहीं होती है। गॉट इट मेरे भाइयों, स्ट्राइड स्प्रिंट नहीं होती है, स्ट्राइड अलग होती है, जो हमारी स्ट्राइड यानी कि स्टेप लेंथ को बढ़ाती है। और ये चीज़ हमें जो है 1600 मीटर के लास्ट यानी कि 150-200 मीटर में जो है 200 मीटर में जो काम आती है ये चीज़, ठीक है। तो उसके बाद जो अपनी 2-3 स्ट्राइड लगा ली जो भी है, इस तरह से ऐसे पूरे करके
बाकी मैंने वीडियो पूरी बताई है यूट्यूब पे, देख लेना आप जाके, ठीक है ना। तो 3-4 स्ट्राइड लगाई, अपना किटअप किया और अपना वर्कआउट स्टार्ट कर लिया। अब देखो भाइयों, हम वार्म अप करते क्यों हैं, ध्यान से सुनो सारे। अगर मैं आपको बोल दूं एकदम से ठंडे शरीर से, भाई आपने जो है ये जैसे ये ग्राउंड है 650 मीटर का, ठीक है। तो मैं आपको बोलता हूँ भाई 650 मीटर का ग्राउंड है, तो आपने जो है 2 मिनट 30 सेकंड में इसको भागना है बिना वार्म अप के। तो आप नहीं भाग पाओगे, भाग भी पाओगे आप 2 मिनट 20 सेकंड तक भी भाग जाओगे, 2 मिनट 10 सेकंड तक भी भाग जाओगे, पर जो आपकी हालत ख़राब होगी, आपकी नसें एकदम से खींच जाएंगी, ठीक है। इंजरी के चांसेस एकदम से हो जाएंगे। ये है हमारी हैमस्ट्रिंग, लोअर बैक, ये पिलियाँ है ना, काफ्स, ठीक है ना, इतना ज़्यादा प्रेशराइज हो जाएगा इन पार्ट्स में। आप उस चीज़ को जो है उस टाइम नॉर्मल रहेगा, बट बाद में ये चीज़ आपको जो है दिक्कत करेगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगी, ठीक है ना। और आपका हार्ट रेट एकदम से इतना हाई हो जाएगा, आपको चक्कर आने की संभावना भी हो सकती है। तो ठीक है, तो इस चीज़ को जो है हम धीरे धीरे फ्लो में लाएं, ताकि हम एकदम से जो है 2-30 का चक्कर आराम से लगा सके। उसके लिए वार्म अप को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताया सारा, ठीक है। तो आपने इस तरह से करना है भाइयों, ठीक है ना। वार्म अप इज़ कंप्लीट, मे बी कंप्लीट हो गया है वार्म अप का जो भी हमारा था। तो आपको समझ आ गया होगा, अगर समझ आ गया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ठीक है ना। और आपने ये चीज़ जो है कल से, यानी कि कल है आपकी 18 अगस्त 2025, कल आपका 36वां दिन है अग्निवीर 1600 मीटर ट्रेनिंग सीरीज़ का मेरे भाइयों। तो कल आपने ये चीज़ करनी है अपने वर्कआउट से पहले, ठीक है ना। जब मैं आपको वार्म अप करने को बोलूँगा तो आपने इस तरह से वार्म अप करना है, गॉट इट। तो चलिए उसके बाद आपको बताते हैं आप कूल डाउन कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, क्यों ज़रूरी है कूल डाउन। हाँ जी भाई, जैसे मैंने आपको वार्म अप के बारे में बताया, वैसे ही मैं कूल डाउन के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि कूल डाउन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाइयों, कि कूल डाउन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आप वर्कआउट करते हो, ठीक है, मेन वर्कआउट करते हो, ठीक है, उसके बाद अगर आप एकदम से रुक जाते हो, या मतलब एकदम से कपड़े पहन के आप मतलब घर चले गए, कहीं भी चले गए, ठीक है ना, आप कूल डाउन प्रॉपरली नहीं करते हो, ठीक है ना, तो आपकी बॉडी मसल जो हैं वो टाइट हो जाते हैं। अगर ये टाइट हो गए तो आप नेक्स्ट वर्कआउट के लिए प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। अगर आप प्रिपेयर नहीं है तो आप वर्कआउट को पूरा नहीं कर सकेंगे, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा उलझनों का सामना आपको वर्कआउट में करना पड़ेगा नेक्स्ट वर्कआउट में, ठीक है ना। अगर आप प्रिपेयर नहीं है और आपसे वर्कआउट ढंग से नहीं हो पा रहे हैं, तो परफॉर्मेंस जो है डाउन चले जाएगी। परफॉर्मेंस डाउन चलेगी तो आपकी भर्ती, आपका कोई भी एथलेट्स का कोई भी इवेंट करते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स आप करते हो, तो उसमें आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे तो सिस्टम सारा ढिल जाता है, ठीक है ना। तो उस चीज़ के लिए जो है कूल डाउन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जैसे एकदम से मान लो मैं 20 किलोमीटर का लॉन्ग रन कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो उसके बाद जो है कूल डाउन करना बड़ा ही ज़रूरी है। तो मैं 20 किलोमीटर के टाइम जो है मैं कितना ज़्यादा टेम्परेचर बॉडी का हाई होगा, उसको डाउन करने के लिए कूल डाउन का करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। और जैसे आप मेन वर्कआउट करते हो, ठीक है, एकदम से आप रुक गए, ठीक है ना, तो आपके जो मसल्स हैं, लेग मसल्स हैं, बॉडी पार्ट का कोई भी मसल्स है, ठीक है ना, इतने मतलब इनमें, जैसे मैंने आपको 1-2 एग्जांपल तो बता दिए, ठीक है ना। एग्जांपल तो भाई बहुत है, क्या क्या मतलब नुकसान हो सकते हैं आपको कूल डाउन ना करने के, ठीक है ना। तो कूल डाउन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए हम कूल डाउन करते हैं। जैसे मान लो आपका वर्कआउट, मेन वर्कआउट खत्म हो गया, ठीक है, मान लो मेरा वर्कआउट खत्म हो गया, मेन वर्कआउट खत्म हो गया, ठीक है ना। तो क्या करना है भाई, आपने उसके बाद थोड़े से मसल्स को ऐसे ही ला दिया, ये देखो इस तरह से ला देना है, मसल्स वगैरह को इस तरह से ला देना है, ठीक है ना। उसके बाद ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा, उसके बाद आपने क्या करना है, कम से कम 10 से 15 मिनट तक, कितने, यानी कि 10 to 15 मिनट, 10 से 15 मिनट तक आपने क्या करना है, इजी जॉगिंग। किस तरह से, देखो ध्यान से देखो, बिल्कुल इजी, ठीक है, बिल्कुल इजी, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा इजी आपने करना है। इजी जॉगिंग, बहुत ज़्यादा इजी जॉगिंग करनी है। उसके बाद जॉगिंग के साथ साथ आपने क्या करना है, वॉक भी करनी है, सिंपल वॉक हम जैसे करते हैं, ठीक है। फिर वॉक के साथ साथ हमने क्या करना है, सिंपल स्ट्रेचिंग करनी है। जैसे देखो कैसे, इस तरह से कर लिया, ये देखो, ठीक है। और कुछ इस तरह से एक्सरसाइज कर ली, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पा रहे हो, इजी इस तरह से हाथ फैला दिए, ऊपर को हाथ कर लिए, ठीक है, आगे को फ्रंट में कर लिए, ठीक है ना। इससे बॉडी जो है, हमारे मसल्स, आर्म मसल जो है बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है। फिर जब हम वर्कआउट इतना हार्ड करते हैं तो इस चीज़ में, यानी कि लोअर बैक में हम इतना ज़्यादा प्रेशराइज हो जाता है, इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है, इस चीज़ को भी हम कैसे रिलीव करेंगे। तो देखो ये आराम से देखो, इस तरह से ये भी अच्छे से रिलीफ हो जाती है, ठीक है। और साथ में आप इस तरह से भी कर सकते हो, ये देखो, ये देखो, इस तरह से जो है। और थोड़ी सी आपने बैक रनिंग भी करनी है, ये देखो इस तरह से,
इस तरह से, ठीक है। और फिर से फ्रंट रनिंग जो भी है अपना, ठीक है ना। साथ में आपने ऐसे करके अपनी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी पूरी करनी है इस तरह से। ये देखो इस तरह से, ये चीज़ें सारी आपने 10 से 15 मिनट के अंदर करनी है। गॉट इट? मे भी आप सभी समझ गए होंगे। तो फाइनली हमें 10 से 15 मिनट तक क्या करना है कूल डाउन में, इजी जॉगिंग, इजी वॉकिंग, साथ में थोड़ी स्ट्रेचिंग, ठीक है। साथ में मैंने जो आपको 3-4 एक्सरसाइज बताई इस तरह से बैक रिलीफ के लिए, इस तरह से, ठीक है। और इस तरह से फ्रंट पे ऊपर, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ इस तरह से करना है, इस तरह से करना है, ठीक है। फिर आप जो है बैठ के इस तरह से भी कर सकते हैं। ये देखो ऐसे बैठ गए, ठीक है ना भाई, इधर आना सामने से थोड़ा सा। ये देखो अपने मसल्स को जो है आराम से इस तरह से करना है। एक काफ मसल्स को कर दिया ऐसे, ठीक है। ये देखो, ठीक है। उसके बाद ये देखो इस तरह से जो है आप रिलैक्स कर सकते हो अपने मसल्स को, ठीक है ना। उसके बाद ऐसे हिलाते रहना, हिलाते रहना। उसके बाद ये कर लिया, इस तरह से कर लिया, और इस तरह से अपने काफ मसल्स को कर लिया। ये देखो इस तरह से, ठीक है ना। और अपने इस तरह इनको भी ऐसे लाते रहे, ये देखो इस तरह से, और ये इस तरह से, ठीक है ना। ये कुछ टिप्स है कूल डाउन के रिगार्डिंग, और जो कि मैं भी बेस्ट है। मैं भी इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा डीपली करता हूँ और करनी भी पड़ती है, क्योंकि भाई मुझे तो अपनी परफॉर्मेंस अप करनी है। अगर आपको भी परफॉर्मेंस अपनी अप करनी है तो ये चीज़ें कंपल्सरी करना, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को करना बहुत ज़्यादा कंपल्सरी हो जाता है। सो फाइनली आप सभी समझ गए होंगे, ठीक है ना। वीडियो को लेकर जो है ज़्यादा आपने डीपली तो जाना है, बट एक्सरसाइज जो मैंने चीज़ें बताई उसको, ठीक है ना, कि हमने कैसे ग्राउंड में करनी है चीज़ें, तो कैसे क्या, ठीक है ना। तो आई होप सभी को समझ आ गया होगा, ठीक है। मे बी जिनको समझ नहीं आया होगा, वैसे तो कोई कसर मैंने छोड़ी नहीं है। अगर आपको लगता है कोई कसर छूट गई है तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, तो मैं और अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब शेयर वगैरह ज़रूर करें, ठीक है ना, अपने दोस्तों के साथ जो जिनकी परफॉर्मेंस डाउन जा रही है, जो ये चीज़ें प्रॉपर वे में नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। पक्का उनको शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, ऑल द बेस्ट।